अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10 का ये लेक्चर नंबर 2 जिसमें मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन बताऊंगा और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक से 2021 में से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो कौन सा आ सकता है। तो चलो स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम डेफिनेशन की एडिंग से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नंबर ऑफ़ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं और इनका सोल्यूट पार्टिकल्स की नेचर के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, यानी सोल्यूट पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर कैसा है उस पे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। तो ऐसी सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ़ सोल्यूट पार्टिकल्स पे तो डिपेंड करें लेकिन नेचर ऑफ़ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड ना करें, उनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें से एक जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एक्सक्लूडेड है। ऊपर वाले तीनों जो हैं वो रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है। वेपर प्रेशर, लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। स्टूडेंट्स, ये जो पहली प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर लोअरिंग, इसका एक पार्ट, इसके काजेज़ जो हैं हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। जो इस चैप्टर का लेक्चर 1 मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने आपको काजेज़ ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कस किए। वो क्यों पहले हमने डिस्कस कर लिए, इसलिए कि रॉड्स लॉ टॉपिक जो है उसकी सब टॉपिक है काजेज़ ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड था, इसलिए उसको लेक्चर 1 में डिस्कस किया। अगर वहाँ पे आप काजेज़ ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को सीखते हैं तो वहाँ मैंने ये भी बता रखा है कि वेपर प्रेशर है क्या, क्यों ये डिक्रीज़ होता है। तो उस लेक्चर का आपको एडवांटेज ये होगा कि आप ये जो वेपर प्रेशर लोअरिंग है जो कि ज़्यादा मैथमेटिकल है, उसमें तो सिर्फ हमने काज डिस्कस किया है कि वेपर प्रेशर क्यों कम हो रहा है, जबकि वेपर प्रेशर लोअरिंग में हम उसको उसका ग्राफ भी साथ डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म भी साथ डिस्कस करेंगे, यानी ये ज़्यादा मैथमेटिकल है अंडर द हेडिंग ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात करने का मकसद ये है कि प्रीवियस लेक्चर आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये 2 in 1 की तरह हो जाएगा। फिर नीचे वाली जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इनको मैंने इस तरह से आपके लिए नोट्स में और लेक्चर में तैयार कर रखा है कि अगर आप एक याद कर लोगे ना, दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। जो पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के हैं वही पॉइंट्स, वही हेडिंग्स जो हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के हैं। एग्जैक्टली वही हेडिंग्स हैं। मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है वो भी बिल्कुल एक जैसी है, थोड़ा सा बस जहाँ के बी है वहाँ के एफ़ आ जाएगा, जहाँ टी बी है वहाँ टी एफ़ आ जाएगा, और एक दो और अल्फाज का फ़र्क आ जाएगा। ओवरऑल पैटर्न जो है वो दोनों का एक ही जैसा है। तो इन दोनों में से अगर आप एक भी कर लेते हो ना तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी, और चांसेस हैं इन तीनों में से एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है। इसलिए ये फ्री के नंबर हैं एक तरह से, और इन तीनों में से, और या ऊपर रॉल्स लॉग का जो एक पार्ट था वो, और इन तीनों में से मिला के एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आना है। और जैसे मैंने कहा ये बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत के साथ 10, 15, 20 मिनट में आप ये तीनों तैयार कर सकते हो। तो एक तरह से जैसे मैंने कहा फ्री के नंबर हैं, इन्हें आप बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अब इसके बाद है एप्लीकेशन। अब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी एप्लीकेशन क्या है, इस हेडिंग का मतलब है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अगर हम स्टडी करते हैं तो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें इस काबिल बनाती है कि हम ऐसे मेथड्स निकाल सकें जिनसे कि हम मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन कर सकें। एक सोल्यूट अगर आपको नोन है ना तो सॉल्वेंट अननोन है, तो आप अननोन सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन कर सकते हो। और अगर सॉल्वेंट आपको नोन है, सोल्यूट अननोन है, तो अननोन सोल्यूट का आप जो मॉलिक्यूलर वेट है, मोलर मास है, वो आप डिटरमिन कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो सोल्यूट है उसी का मोलर मास, मोलर वेट डिटरमिन करते हैं। 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस करनी है, इन तीनों के अंदर ही बच्चे हमने जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिटरमिन करने का फार्मूला जो है वो डिराइव करना है। मैथमेटिकल फॉर्म में हमने डेरिवेशन करनी है फार्मूले की। किसका फार्मूला? मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करने का। और हम सोल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिटरमिन करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्वेंट जो है वो नोन होता है और सोल्यूट अननोन है, तो अननोन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हम इन प्रॉपर्टीज़ में डेरिवेशन करेंगे और सोल्यूट फाइंड करने का, सोल्यूट का मोलर मास फाइंड करने का फार्मूला हम निकालेंगे। तो इससे अगली वीडियो में हम वेपर प्रेशर लोअरिंग स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।